नमस्कार। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने का सीजन वो फिर आ गया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन रुकिए, सबमिट बटन दबाने से पहले एक मिनट, क्या आपने अपना रिटर्न डबल चेक किया है? आजकल नियम थोड़े सख्त हो गए हैं और सुनने में आ रहा है कि एक छोटी सी चूक या कोई गलत क्लेम भी काफी भारी पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता है। तो आज हम इसी पर ध्यान देंगे, समझेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना अब बेहद जरूरी हो गया है। बिल्कुल सही कहा। और मतलब जानकारी बिल्कुल एक्यूरेट होना अब पहले से कहीं ज़्यादा क्रिटिकल है, हाँ खासकर जब पेनल्टीज इतनी सख्त हो गई हैं। हाँ, हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसी बढ़ती सख्ती और इसके क्या कहते हैं परिणामों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, देखते हैं क्या खास बातें हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो दो तरह की पेनल्टीज पर गौर करना होगा, है ना? जिनके बारे में काफ़ी बात हो रही है। हाँ हाँ। एक है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, मतलब अपनी आय कम बताना। अगर ऐसा पाया जाता है तो जितना टैक्स कम भरा है उस अमाउंट पर 50% तक जुर्माना लग सकता है। ये सेक्शन 270A के तहत आता है। हाँ, और ये जो 50% जुर्माना है, ये तब लगता है जब विभाग को लगता है कि आय कम बताई गई है, लेकिन शायद शायद जानबूझकर नहीं। अच्छा, हम्म, यहीं पर दूसरी पेनल्टी आती है जो कहीं ज्यादा गंभीर है। बिल्कुल। वो है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। हाँ, यानी जानबूझकर आय छुपाना या फिर गलत जानकारी देना। जानबूझकर, बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ मामला वाकई संगीन हो जाता है। इसमें टैक्स चोरी की रकम पर 200% तक जुर्माना लग सकता है। 200%, सोचिए। हाँ, 200%। ये तो मतलब बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्लो हो सकता है। बिल्कुल। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अंडर रिपोर्टिंग एक आप कह सकते हैं अनजाने में हुई गलती हो सकती है। हाँ, जैसे कैलकुलेशन एरर हाँ है। बिल्कुल, जैसे कोई कैलकुलेशन एरर। लेकिन मिस रिपोर्टिंग को अथॉरिटीज एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट मानती हैं अच्छा, टैक्स बचाने का, जानबूझकर किया गया काम। अच्छा। यहाँ बात सिर्फ जुर्माने की रकम की नहीं, नियत यानी इंटेंट की भी है। और आजकल तो टैक्स डिपार्टमेंट डेटा एनालिटिक्स और एआई का इस्तेमाल करके पैटर्न पकड़ रहा है। ओह, हाँ, तो जानबूझकर की गई गड़बड़ियों को पहचानना अब उनके लिए आसान हो गया है। इसलिए ये डिस्टिंक्शन अब और भी मायने रखता है। अच्छा, तो फिर ये गलतियां होती कहाँ हैं? मतलब आमतौर पर लोग कहाँ चूक जाते हैं? क्या है वो कॉमन एरियाज? देखिए, सोर्सेज के अनुसार कुछ आम जगह हैं जहां गड़बड़ियां पकड़ी जाती हैं, जैसे सेक्शन 80C के तहत डिडक्शंस क्लेम करना हाँ बिना किसी इन्वेस्टमेंट प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स के। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे छोटी रकम है, कौन पूछेगा, पर अब ऐसा नहीं है। सिस्टम पकड़ लेता है। हाँ, और वो हाउस रेंट अलाउंस वाला मामला, एचआरए सुना है? उसमें भी काफी गड़बड़ियां होती हैं। लोग झूठे रेंट रिसीट्स लगा देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एचआरए क्लेम करना बिना वास्तव में उतना किराया दिए या बिना वैलिड रेंट एग्रीमेंट के, ये सब मिस रिपोर्टिंग माना जा सकता है। इसी तरह अपने पर्सनल खर्चों को बिजनेस एक्सपेंस दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश करना, हाँ, ये भी होता है। ये भी इसी कैटेगरी में आता है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से अब क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत आसान हो गया है। हाँ। जैसे मान लीजिए लैंडलॉर्ड के आईटीआर से आपका क्लेम मिला लिया, ओह हाँ, ये तो है। तो पकड़े जाने का चांस बढ़ गया है। और आजकल फ्रीलांसिंग या गिग वर्क या फिर ये क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स से होने वाली कमाई का क्या, कई बार लोग इसे अपनी मेन सैलरी इनकम के साथ जोड़ना भूल जाते हैं या शायद कम दिखाते हैं। हाँ, ये एक और बहुत बड़ा एरिया है। देखिए, किसी भी सोर्स से हुई इनकम, चाहे वो साइड बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो, कैपिटल गेन्स हो, जैसे शेयर्स या क्रिप्टो से। हाँ बिल्कुल, शेयर्स या क्रिप्टो से या किसी भी और तरीके से, उसे आईटीआर में डिक्लेयर करना अनिवार्य है। जरूरी है। इसे छुपाना सीधे सीधे मिस रिपोर्टिंग माना जाएगा, और पेनल्टी वही 200% तक। बाप रे। टैक्स अथॉरिटीज इन मामलों को अब बहुत बहुत गंभीरता से ले रही हैं, हल्के में नहीं ले रही। अच्छा, एक और जरूरी सवाल। मान लीजिए रिटर्न किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए ने भरा हो हम्म, या किसी टैक्स कंसल्टेंट ने, हम्म। और उसमें कोई गलती रह जाए, तब किसकी जिम्मेदारी होगी? टैक्स पेयर की या सीए की? देखिए, यहाँ कानून बिल्कुल साफ है और सोर्सेज भी यही बताते हैं। आईटीआर में दी गई जानकारी की एक्यूरेसी की अंतिम जिम्मेदारी हमेशा टैक्स भरने वाले यानी असेसी की ही होती है। अच्छा, मतलब सीए की नहीं। नहीं, सीए या कंसल्टेंट की नहीं, भले ही रिटर्न किसी प्रोफेशनल ने तैयार किया हो। ओ, इसलिए सीए से रिटर्न भरवाने के बाद भी सबमिट करने से पहले खुद एक बार सारी डिटेल्स ध्यान से रिव्यू करना बहुत जरूरी है। बस आंख बंद करके साइन नहीं करना चाहिए। सही बात है। डोंट जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट इन साइन। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब की टेक अवे क्या है हमारे लिसनर्स के लिए? निचोड़ सीधा सा है, आईटीआर फाइलिंग को हल्के में ना लें, बिल्कुल भी नहीं। हम्म।
हर डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम के लिए पक्के सबूत अपने पास रखें, ऑर्गेनाइज करके रखें। ठीक है। अपनी सारी इनकम सोर्सेज को ईमानदारी से डिक्लेयर करें, छोटी हो या बड़ी। हाँ। और हाँ, सबमिट करने से पहले फॉर्म को अच्छी तरह जांच लें, एक बार नहीं 2 बार जांच लें। 50% या 200% जुर्माना एक बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक हो सकता है, बिल्कुल और उससे बचना ही समझदारी है। सही कहा। मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब है यहाँ पर। डिलिजेंसेस की। बिल्कुल, और सही जानकारी देना सिर्फ जुर्माना बचाने के लिए नहीं है। हाँ। ये एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी जरूरी है। ये सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने में भी मदद करता है। बिल्कुल सही। तो ये थी हमारी आज की चर्चा ITR फाइलिंग से जुड़े कुछ अहम पहलुओं और हालिया सख्ती के बारे में। उम्मीद है ये जानकारी हमारे लिसनर्स को अपना रिटर्न सावधानी से भरने में मदद करेगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। याद रखें, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। हाँ, जरूर। क्या आपने इस साल अपने सारे इनकम सोर्सेज और इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स को ठीक से ऑर्गेनाइज कर लिया है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।